हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रविंदर सिंह वेलकम करता हूं आपके और हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि आज आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। एक बार जल्दी से क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक बार खुद से ट्राई करें कि क्या आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को यही जो है मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एक बार स्टॉप कर लीजिए और आप लोग जो है ट्राई करके और इसके करेक्ट आंसर की तरफ पहुंचिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और उसके बाद फिर आप लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच पाए होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट या कोई भी हमारा साथी अगर किसी वजह से इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया, तो आइए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, एक ट्रायंगल एबीसी है। आपने बोला ठीक है सर, बहुत बढ़िया, यहाँ पर एक ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल का नाम हमने दिया एबीसी और इस ट्रायंगल एबीसी में ये कहता है कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर। यहां पर एक बहुत प्यारा सा परपेंडिकुलर डालते हैं एडी, जो परपेंडिकुलर है बीसी पर। ओ इज द एनी पॉइंट ऑन एडी, यानी कि ओ यहां पर कोई भी एक बिंदु है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ओ इस पर कोई भी एक बिंदु है जिसमें आपको ए बी की लंबाई दी गई है 9। ठीक है, ओ बी की लंबाई आपको दी गई है कितनी, ओ बी की लंबाई आपको दी गई है, यानी कि ओ को बी से मिलाया गया है। तो ओ बी को लंबाई दी गई है आपके पास कितनी, 3। यहां से ओ को सी से भी मिलाया गया है जिसकी लंबाई आपके पास कितनी है, 7। ठीक है, और आपको लेंथ पूछी गई है एसी की। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अभी तक कर दिया होगा, और अगर नहीं कर पाए तो जरा ध्यान से देखिए कैसे करना है। तो डायरेक्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल की बहुत ही खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है जिसका जानना जरूरी होता है। और कॉन्सेप्ट ये कहता है मेरे दोस्तों कि आपके पास यहाँ पर जो ये जो बगल की साइडें हैं ए बी और ये जो ए सी है, इन दोनों का जो स्क्वायर होगा, यानी कि अब देखेंगे कि ये जो ए बी का स्क्वायर है प्लस में इस वाली साइड का जो स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर, अब ये वाली साइड जो बचेगी ए सी, इस वैल्यू का स्क्वायर प्लस में ये वाली जो वैल्यू है इसका स्क्वायर, तो ये आप लोगों को मिलेगा ओबी का स्क्वायर। तो बस इस प्रॉपर्टी को जो स्टूडेंट जानता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एसएससी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल लगा दीजिए। तो सर ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81। सर ओ सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। और सर ए सी कितना है, ए सी हमें निकालना है, जबकि ओ बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -9, तो -9 को इधर भेज दीजिए। तो ए सी स्क्वायर जो है वो कितना आ रहा है आपके पास, 40, यानी कि 121। तो बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। और इसके लिए इस प्रॉपर्टी को जानना जरूरी था। तो एसी की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 11, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल खूबसूरत सी बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी है। अगर आप जानते हैं तो आराम से इस तरीके के क्वेश्चन को एग्जाम में डील कर पाएंगे, लेकिन तो नहीं तो पूरी महाभारत हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए, याद करने का तरीका क्या होगा कि सर जो अगल बगल की जो साइड है, जैसे ये वाली साइड ए बी है और इस पर ये वाली जो साइड है, इन दोनों का स्क्वायर, और यहां पर AC का जो स्क्वायर होगा वो OB के स्क्वायर के बराबर होगा। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके के खूबसूरत से कॉन्सेप्ट्स के लिए लगातार आप हमारी क्लासेस को देखते रहें। और अब मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा सा समय आप लोगों का लूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से अप्लाई की गई है, कैसे इस प्रॉपर्टी को जो है वो लगाया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप कंप्लीट इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को चाहते हैं। आइए दोस्तों, तो मैं यहाँ पर जो है एक उसी क्वेश्चन को मैं दोबारा बनाता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो, आपने देखा था कि सर यहां पर हमने क्या करा था कि एक ट्रायंगल बनाया था एबीसी, एक ट्रायंगल मैंने बनाया था एबीसी। ठीक है, और यहां पर ए से हमने एक परपेंडिकुलर डाला था जिसका नाम था डी, और ओ इस पर कोई भी एक बिंदु था लेकिन ये परपेंडिकुलर था। तो अब एक रिलेशन आप लोगों को मैंने बताया कि सर रिलेशन क्या था, रिलेशन था सर ए बी का स्क्वायर प्लस में ओ सी का जो स्क्वायर है वो बराबर था किसके, ए सी के स्क्वायर के प्लस में बी ओ के स्क्वायर के। यही था। अब आते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आप मुझे बताइए, अगर आप एसी की बात करें, अगर आप यहां पर एसी की बात करें, तो सर एसी का जो स्क्वायर होगा, जो एसी का स्क्वायर होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर वो एडी का स्क्वायर प्लस में डीजी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो सर जो एसी होगा वो आपका होगा एडी के स्क्वायर प्लस में सीडी के स्क्वायर के बराबर। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम बीओ की बात करें, तो सर ये जो बीओ है ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओडी का स्क्वायर प्लस में बीडी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपने बोला कि सर ये ओडी का स्क्वायर प्लस में बीडी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे सर जो एडी का स्क्वायर है, ये जो पूरा बड़े वाला ट्रायंगल है,
इसमें अगर हम बात करें तो सर ये जो AD का स्क्वायर है प्लस में जो BD का स्क्वायर है ये आपके AB के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर आप बोलते हैं कि सर AD का स्क्वायर प्लस में BD के स्क्वायर को अगर आप ऐड करते हैं तो ये मिलेगा आपको AB के स्क्वायर के बराबर। क्लियर। और इसी तरीके से यहां पर आप देखें तो सर CD का स्क्वायर जो होगा वो OD के स्क्वायर के बराबर। अगर हम देखें तो CD का स्क्वायर देखो C से लेकर D ये है और ये OD के स्क्वायर के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा मेरे दोस्तों, ये OC के स्क्वायर के बराबर होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आप ये बोल सकते हैं सर ये OC स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं। तो आप बोलेंगे ये दोनों चीजें बिल्कुल बराबर हैं। इसका मतलब ये जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया, ये 100% वर्क कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे और इस तरीके की तमाम छोटी छोटी वीडियोस के लिए आप अपने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।